नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बलरामपुर की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम हुआ आयोजित। आगे बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां गुड़ी पड़वा पर्व पर उपभोक्ता अधिकार संगठन और जय बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने किए रेणुका मां के दर्शन। साथ ही आगे चर्चा होगी दुर्ग की, जहां हिंदू नववर्ष उत्सव समिति के द्वारा चौथे साल भी निकाली गई भव्य कलश यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में भी आज प्रधानमंत्री आवास योजना सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ। शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कोरंधा में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नए आवास का गृह प्रवेश किया गया। उसके बाद अतिथियों के द्वारा उद्बोधन दिया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से बिलासपुर में चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी कार्यक्रम के उद्बोधन को भी लोगों ने गंभीरता पूर्वक सुना। स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी पीएम आवास स्वीकृति का प्रमाण पत्र सौंपा गया। सफल कार्यक्रम के लिए जनपद सीईओ संजय दुबे ने सभी अतिथियों और मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के महत्व को बतलाया। सफल कार्यक्रम में लिविन कुजूर और ब्रजेंद्र यादव ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने भी सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जिला बुरहानपुर में आज गुड़ी पाड़वा पावन पर्व एवं नवरात्र के पहले दिन उपभोक्ता अधिकार संगठन एवं जय बजरंग सेना के पदाधिकारी अनिल महाजन, प्रीतम महाजन, संतोष पाटिल, गोपाल कालेकर, श्रीराम महाराज आदि ने मां रेणुका के दर्शन किए। पुजारी द्वारा बताया गया कि पर्यटन नगरी में 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर मां रेणुका मंदिर है। यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता, सफाई की व्यवस्था ठप है। ये कर्मचारी साफ सफाई करने नहीं आता है। मां रेणुका मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि कई सालों से हम स्वयं साफ सफाई करते हैं। वह मंदिर में लाइट व्यवस्था बराबर नहीं है। ये प्राचीन मंदिर है, इस प्राचीन मंदिर की ओर ध्यान देना चाहिए। मंत्री, विधायक व सांसद शहर बुरहानपुर शहर में होने के बावजूद प्राचीन मंदिर रेणुका मां आंगन में साफ सफाई नहीं हो रही है। महाराज ने भी बताया कि डेली 200 से अधिक श्रद्धालु नवरात्र में दूर दूर से मां के दर्शन करने आते हैं। जहां तक कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर पर विकास होना चाहिए। आज उपभोक्ता अधिकार संगठन एवं जय बजरंग सेना के सभी पदाधिकारियों मंदिर पर दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज गंदगी का ढेर है और आज गुड़ी पाड़वा का पावन पर्व है और आज से ही नवरात्रि की मां की आराधना दिन से शुरू है और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। रेणुका माता मंदिर जो है लगभग 500 वर्ष पुराना है। यहाँ साफ सफाई जो मंदिर प्रांगण के बाहर आप जो कचरा देख रहे हैं, इसके लिए कोई साफ़ सफाई की यहाँ पर नगर निगम द्वारा या अन्य प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिर के द्वारा ही जो है ये साफ़ सफाई की जाती है और इस मंदिर में जो बाहर आप कचरा देख रहे हैं, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त कई वर्षों से है, लेकिन यहाँ पर आता नहीं है। तो वो कर्मचारी मतलब हाजिरी लेता है? हाजिरी लेता है और झाड़ू कहीं लगाता है, पगार मंदिर के नाम से लेता है। आप यहाँ इस मंदिर में कितने वर्षों से हो? मैं 50 वर्षों से हूँ। अच्छा, और ये बताइए कि मंदिर में क्या व्यवस्थाएं नहीं है? मंदिर में लाइट की व्यवस्था नहीं है बराबर ढंग से, ये भी नगर निगम नहीं करती, रख दी। लगभग नवरात्र में कितने आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं? 20-25 हज़ार लोग डेली का दर्शन करने आते हैं। मतलब महाराष्ट्र बाहर के देश से भी आते हैं? बाहर प्रदेश से। आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हो महाराज जी? हमारी तो पीढ़ियों से यहाँ पर सेवा चल रही है। आपका नाम? पंडित जय शुक्ला। नवरात्र चालू हो चुकी है। ये हम यहाँ पर मंदिर पे आए, रेणुका माता मंदिर पर। तो यहाँ के पुजारी से जब बातचीत की तो उनका कहना पड़ा कि यहाँ को कर्मचारी डेली पेमेंट निकलती है, लेकिन यहाँ कोई कर्मचारी साफ़ सफाई करने नहीं आता है। तो नगर निगम से जब उसकी पेमेंट निकलती है तो साफ़ सफाई करने कहाँ जाता है, क्यों नहीं यहाँ साफ़ सफाई करता है। तो जब हमने चर्चा की तो इस विषय हमको पता चला। तो मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ के कर्मचारी की पेमेंट निकलती है लेकिन साफ़ सफाई नहीं की जाती है। तो क्या ये नेताओं के घर झाड़ू लगाने जाता है या किसी अधिकारी के घर झाड़ू लगाने जाता है? क्यों नहीं हो रही है मंदिर पे साफ़ सफाई? अगर किसी अन्य धर्म का जगह हो तो वहाँ पर माहौल ख़राब हो सकता था, लेकिन जब माता रानी का मंदिर है तो यहाँ बरसों से झाड़ू नहीं लग रही, यहाँ की पुजारी झाड़ू कर रहे हैं। जल्द ही हम जय बजरंग सेना के माध्यम से धरना प्रदर्शन करेंगे और कर्मचारी को जगाने का काम करेंगे। मैं अनिल महाजन, जय बजरंग सेना जिला अध्यक्ष।
बताइए। देखिए, आज गुड़ी पड़वा भारतवर्ष में हिंदू धर्म का नया वर्ष मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुड़ी पड़वा से हिंदू धर्म का नया वर्ष आज से शुरू होता है और आज हम सभी उपभोक्ता अधिकार संगठन के एवं जय बजरंग सेना के सभी पदाधिकारी आज माँ रेणुका माता मंदिर दर्शन करने आए। ये मंदिर कम से कम 500 साल पुराना है, यहाँ के पंडित जी द्वारा बताया गया, परंतु नगर निगम या ग्रामीण की ओर से यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आसपास में बहुत ही गंदगी कचरा पसरा पड़ा है और कम से कम नवरात्र में 25-30 हज़ार से अधिक लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। आज भी नवरात्र चैत्र का पहला दिन है आज, और आज कम से कम 200-250 से अधिक दर्शन करने लोग पहुँचे हैं और अभी भी पहुँच रहे हैं। तो मेरी ये अपील है नगर निगम और प्रशासन से कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था होना चाहिए और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है बराबर। तो मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए और लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। मैं प्रीतम महाजन, उपभोक्ता अधिकार संगठन, जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष उत्सव समिति जेवरा व नटकठी प्रखंड के तत्वाधान में लगातार चौथे साल श्री साजा राव देवालय परिसर में भव्य हिंदू नववर्ष मनाया गया। इस आयोजन में 300 भव्य कलश यात्रा, श्री राम दरबार की झांकियां खूब धूमधाम से गाजे बाजे के साथ राजा राउत परिसर से मुख्य मार्ग धमदा रोड होते हुए जेवरा व सिरसा महावीर मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस श्री साजा राउत देवालय लाई गई, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। शोभा यात्रा में आने के बाद सामूहिक रूप से श्री रामलला की आरती हुई। सरस्वती शिशु मंदिर जेवरा सिरसा के बच्चों के द्वारा संस्कृत प्रोग्राम दिया गया। तत्पश्चात खिचड़ी के रूप में प्रसाद वितरण किया गया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रीवा जिले के समरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस नेता भागीरथ शुक्ला पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रेलवे स्टेशन के पार्किंग में भागीरथ शुक्ला बैठे थे, तभी दो संदिग्ध लोगों पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने इनसे पूछताछ की तो दोनों बिना कुछ बोले वहां भाग निकले गए। जब उनका पीछा भागीरथ शुक्ला ने किया तब कुछ दूर जाकर दोनों लोग रुक गए। भागीरथ शुक्ला भी अपनी गाड़ी से वहां उतरे। वहीं पर घात लगाए बैठे लगभग 2 दर्जन लोगों ने धारदार हथियार और पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। भागीरथ शुक्ला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें, भागीरथ शुक्ला ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। भागीरथ शुक्ला अभय मिश्रा के काफी करीबी लोगों में रहे हैं। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद भोपाल से लौटने पर विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकारों के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा था कि बच्चा है, कुछ महीनों से देना बंद कर दिया हूं, इसलिए बोल रहा है, देने लगूंगा तो आना शुरू कर देगा। बता दें कि भागीरथ शुक्ला ने बीते सप्ताह ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा व राजू पांडे बमौरी के द्वारा घटना कारित करने का आरोप लगाया है। उनके द्वारा मेरे ऊपर अपने फार्म हाउस के गुर्गों के द्वारा जानलेवा हमला करवाया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके द्वारा मेरे ऊपर हमले की साजिश रची गई थी, जो कि असफल हो गई थी। आइए जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। घटना हुई, आपके साथ मारपीट हुई, क्या कुछ घटना हुई, कैसे घटना हो घटी है क्या? एक हफ्ता पहले हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था मीडिया के माध्यम से, और हम कांग्रेस से त्यागपत्र अभय मिश्रा के कारण नहीं दिया था। तो यह पूरी वह बिहान में से साजिश कर लागे हमारे पीछे अभय मिश्रा और राजू पाड़े बभौरी रैकिंग करे। हम कहाँ हो जाइए हमारे पीछे। कल रात के हमारे साथ घटना घटा दी दिया ओवरब्रिज के पास, रेलवे से लगे जहाँ से पुलिस पुल ही उठे 2 जने वहाँ गाली गलौज की तो हम पंचे रख दें वहाँ से नहीं माने, पीछा की हम उनकर तो पीछा करे। पहले से वहाँ प्लानिंग रहे कि लुके रहे लोग 20 आदमी हमारे साथ, बहुत बुरा मार की हमारे साथ। राठी डंडा राट यहाँ हमारी तुम्हारे यहाँ हमारी नहीं आते कि कबड्डी तुम्हारा यहाँ हमारा कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आज और हम उनका मीडिया के माध्यम से। आपने क्या ऐसा आरोप लगाया था कि घटना घटी थी, किसके ऊपर शक है आपको?
ये अभय मिश्रा की पूरी गिरफ्तारी, अभय मिश्रा और उसके साथी वो कह रहे थे, कल मार रहे थे कि अभय मिश्रा क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले माधर चौथ और कह ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब हम बोली तो सर जो घटना कारित की है तो क्या कुछ लोग पहचानते भी हैं क्या? और त्रिभुवन में है वहाँ वाले, और एक लड़का अतुल है, एक लड़का अरविंद है, इनको हम 3 को पहचानते हैं। कितने की संख्या में रहे होंगे वो लोग? वो लोग 15 से 20 संख्या में रहे। एकदम से टूट पड़े, हम तो कहीं समझ नहीं पाया अचानक क्या हो गया मेरे साथ। अब मेरे को मारा छोड़ के गए एकदम। क्या मानते हैं पूरी घटनाक्रम अब ये? पूरी घटनाक्रम में अभय मिश्रा, राजू पाड़े बभौरी। अब क्या ये सारी चीज़ें घटनाक्रम में मारपीट हुई, अब क्या लगता है आपको किस प्रकार से? अब हमका तो मरा छोड़ दिए तो किस प्रकार हो। अब अभी से घटिया आदमी वही को बताई और वही जो नेता कृतराज विधानसभा में हमका मरवा में चाहत रहा, वो घर मेरे पास प्रतिलिपि शिकायत की। मतलब ये पूरा घटनाक्रम आपको छोड़ने के ये पूरा? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी छोड़ने से और उनका साथ छोड़ने से हमारे साथ ये घटना घटी है। ये पूरी अभय मिश्रा और राजू बड़े बभौरी की कारस्तानी है। कहाँ जा रहे थे आप कल? मैं तो रेल स्टेशन से अपने इधर जा रहा था घर को, हिसाब किताब लेके जैसे चला तो मेरे साथ घटना। मेरी चैन भी, मैं अक्सर चैन भी पहनता हूँ, अंगूठिया 12-13 हज़ार रुपये मेरे जेब में था, वो भी ले लिया। 20 आदमी किसको खाने कौन निकाल लिया, हमें मारने लगे तो हम तो हमारा पर इतिहास। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।